गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको क्लास की इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पीडीएफ जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स आपके पीडीएफ, वो सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, यह आपकी पीजीटी और टीजीटी की क्लासें हैं, केवीएस एनवीएस की, जिसकी 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास होती है। ये ध्यान रखना, 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास होती है। सीटेट वाले भी ध्यान रखना, सीटेट केवीएस एनवीएस वाले। ठीक है, उसके बाद में बात करें अगर हम नेट वालों के लिए भी अभी जो अच्छा चल रहा है, उन सीरीजों को ट्यूशन ढंग से कर लोगे अगर आप, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 12 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है। जो अभी वर्तमान में 4 बजे से जो रीजनिंग की क्लास हो रही है, वो आपकी 12 बजे से स्टार्ट होगी रीजनिंग की क्लास। ठीक है, हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे श्रेणी के बारे में कि श्रेणी के बारे में कौन कौन से तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। मैंने जोड़ से संबंधित आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, लगभग लगभग जितने बन सकते हैं। बनने में तो आपके बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से आते हैं अधिकतर, उन सभी को मैंने कवर किया है। ठीक है, जोड़ से संबंधित जितने रूल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी सबस्ट्रैक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी। ठीक है, उसके बाद में गुणा से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, भाग से संबंधित क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैंने आपको करवाया है। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे ये सभी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, गुणा से आधारित, ठीक है, मिश्रित श्रेणी पर आधारित सारे क्वेश्चन मैंने, इसके एकांतर श्रेणी वाले भी मैंने आपको करवा दिए थे कल। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग घन अभाज्य संख्याएं श्रेणी। जो इस श्रेणी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सभी आज हम करने वाले हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, वर्ग, जैसे आपको संख्याओं में वर्ग दे दिया जाएगा, घन दे दिया जाएगा, अभाज्य संख्या दे दी जाएगी, फिर आपसे पूछेगा कि इस खालिस्तान में आपको क्या आएगा। तो आपको देखो वर्ग स्क्वायर मैंने आपको बताया है कि आपको कम से कम वर्ग तो आपको 25 तक याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर घन की बात करते हैं तो कम से कम आपको 15 तक घन याद करना पड़ेगा। ठीक है, 15 तक घन याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका जरूरी है। मैथ के अंदर भी आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप इन चीजों को कंटेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो इन सभी से पहले मैंने आपको ये बता दी है कि 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, और 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। इनसे संबंधित जो वर्ग घन से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछते हैं उन सभी में आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि जैसे आपको कोई भी संख्या सीरीज दी हुई हो, उसमें या तो घन का अंतराल होगा या स्क्वायर का अंतराल होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्रृंखला के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 25, 36, 49 और 64। आपका यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे अगला पद क्या होगा, तो इसका आंसर देना है आपको। देखिए कौन कौन से इसका आंसर, बिल्कुल याद तो है, उनका अलग ही टॉपिक आएगा। देखो अगर जिस संख्या के भी, देखो मैं कुछ कुछ का तो आपको बता देता हूँ। जब भी किसी संख्या, जैसे आपके पास 15 दी हुई हो, 25 दिया हुआ हो, 35 दिया हुआ हो, 45 दिया हुआ हो, इस प्रकार की अगर लास्ट में किसी भी संख्या के 5 दिया हुआ हो, उसका तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि उनका स्क्वायर किस प्रकार निकालते हैं।
देखो इनका एक अलग से टॉपिक होता है, स्क्वायर, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ये ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। देखो जब भी आपको मिलेगा, जैसे 15 दिया हुआ है, इसका अगर आपको स्क्वायर पूछे नहीं याद है तो आप क्या करना है, इसको जब भी आपको दिया हुआ हो, जैसे 15 दिया हुआ हो तो 15 का क्या करना है, 15 में जो 5 पीछे है उसका तो आपको 25 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में 1 है, 1 से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो आपको 2 को मल्टीप्लाई करोगे 225, तो आपका 15 का कितना स्क्वायर हो जाएगा, 225। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, दो मतलब 25 दिए हुए हैं आपको, 25 दिए हुए हैं, अब इसका स्क्वायर आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, पहले 5 दिया हुआ है पीछे की संख्या, इसको 25 लिख देना है, सभी के अंदर आपको क्या करना है, 25 आने वाला है जो भी संख्या होगी। फिर आके देखना है आपको कि 2 दिया हुआ है, 2 से बड़ी संख्या आपके पास है 3, तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 625 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या करोगे, अगर 35 का पूछता है आपसे कि 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो क्या करना है, देखो 5 का तो 25 हो गया, फिर आपको करना है आपको 3 से, तो इस प्रकार आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जब भी आप, अगर आपसे वर्गमूल, स्क्वायर अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, मैं आपकी अलग से क्लास लाने की कोशिश करूंगा, आप एक कमेंट करना, जितने ज्यादा होंगे आपको वर्गमूल, घनमूल, इनका स्क्वायर रूट, जितनी भी संख्या होगी उनका मैं ट्रिक लाने की कोशिश करूंगा, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तभी मैं वीडियो लेकर आऊंगा उसका, ठीक है। तब तक अपना यही चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका, मैथ के अंदर लाऊंगा, ठीक है, मैथ के अंदर ले आऊंगा। गुड आफ्टरनून सभी को, ठीक है। हाँ, स्क्वायर और वर्गमूल वाला देखेंगे, ठीक है, उन सभी का लेकर आएंगे अगर आपको चाहिए तो। देखते हैं फिर, अब तो ध्यान रखना है, 5 वाला तो मैंने बता दिया है, और सभी का होता है वो सभी मैं आपको करवा सकता हूँ, जितना हो सकेगा उतना। तो देखो आपको क्या करना है, 25 तक तो याद करना ही करना है स्क्वायर को, ठीक है। देखते हैं फिर, इसका हो गया। अब इसको देखना है आपको, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इजी है, देखो 3 का स्क्वायर है, ये तो पता है सभी को। यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 9 आंसर 81, 84, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगला पद होगा आपका, जैसे आपके सामने, बिल्कुल। अब इसका एग्जाम्पल इसका देना है, इसका आंसर देगा किस किस का है, किस किस के पास इसका आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में भी मिले होंगे कि 3, 10, 29। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। इसका आंसर बताना है, थोड़ा टफ है लेकिन एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको नीचे वाला दिया हुआ है, इस प्रकार के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है। इसे एग्जाम्पल देखने को भी मिले होंगे आपको इस प्रकार के। इसका आंसर बताना है आप सभी को, इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर आंसर आ नहीं रहा तो मैं देखता हूँ आपके लिए। देखो 3 का दे रखा है इसने, यहाँ पे दिया हुआ है 10 का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 29, और यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बात ये सोचना है आप सभी को कि आपका, अगर मैं क्यूब करूँ या स्क्वायर करूँ तो ये किसके स्क्वायर या क्यूब के पास है, देखो 9 है, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर मैं इसका देखता हूँ तो 8 आता है, इसके नजदीक है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर तो इसके पास में कोई नहीं आता है, लेकिन क्यूब आता है, क्यूब आता है, 3 का क्यूब होगा उसके पास में, आपका 3 का क्यूब होता है उसके पास में है, ये 27 है, 27 के पास में ये होता है।
और यहाँ पे आपके पास है 5 का क्यूब दिया हुआ है, 5 के क्यूब के नजदीक आपका ये दिया हुआ है। तो आपके देखो दिया हुआ है आपको यहाँ पे 2 का अगर क्यूब करोगे, आप क्या करोगे, 2 का क्यूब करोगे तो 4 हो जाएगा और 4 इसके नजदीक नहीं है। अगर 1 का क्यूब करते हो, 1 का क्यूब करके आपको क्या करना है, इसमें 1 का क्यूब करके 2 ऐड करके देखना है, ठीक है। 1 का क्यूब किया 1 हो गया और 2 ऐड किया तो इसमें 3 हो गया, बिल्कुल करेक्ट। इसमें क्या करना है, फिर 1 के बाद में आपको 2 का क्यूब करोगे, 2 का अगर क्यूब करते हो, 2 का क्यूब करने से आपके आता है 8 और 8 में अगर 2 को ऐड करते हो तो आपका हो जाता है 10। क्लियर है। उसके बाद में आपको करना है 3 का क्यूब और 3 का क्यूब करने से आपका क्या होगा, क्या बनेगा, 3 का क्यूब करने से, 3 का क्यूब करने से आपका 27 बनेगा। 27 में आपको ऐड करना है 2 तो आपका कितना बनेगा 29। उसके बाद में आपको देखो 1 2 3 और 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब करना है तो 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 64 और 64 के बाद में आपको 64 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, 4 चौक 16, 16 चौको 64, यही होगा ना। 64 के बाद में आपका क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर निकालना है ना आपको, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64 और 64 में आपको 2 ऐड करना है तो आपका हो जाएगा 66, ठीक है। तो आपका ये हो गया। फिर बाद में आपको दिया हुआ है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब दिया हुआ है 125 होता है और 2 ऐड करोगे तो 127। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे स्पेस में क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि इसका आंसर किस प्रकार आया है। ये आपकी बार बार प्रैक्टिस करने से ही इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल 66 आंसर है, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देना है आप सभी को। चलो देखते हैं। ओके, देखो 1 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 9, फिर 16 और फिर इसके बाद में आपसे पूछा है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, यही बात पूछा हुआ है ना। यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह है यार, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आपको बता दो, सीधा सीधा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, ठीक है। तो ये तो समझ गए होंगे, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। चलो इसको चलते हैं नेक्स्ट वाला। आपके सामने दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, इसको करना है आप सभी को। इसका क्या होगा, आंसर देना है जितना जल्दी हो सकता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो इसका आंसर देना है आप सभी को, क्या होगा इसका आंसर 127, करेक्ट। कैसे हुआ, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे हुआ आपके पास में। देखो यहाँ पे देखना है आपको, अगर देखते हैं तो यहाँ पे 8 के स्क्वायर के बाद में आपको क्या मिला है, 8 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 64 के समथिंग है, ठीक है। अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो भी 64 के समथिंग है। दोनों तरीके काम कर सकते हैं, स्क्वायर वाला और क्यूब वाला। लेकिन यहाँ पे किसका रूल काम करेगा, आपको काम करेगा कौन सा वाला, क्यूब वाला, क्योंकि 27 है, 27 के नजदीक आपका क्या है 3 का क्यूब है, तो मतलब इसमें क्यूब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे अगर हमने देखा कि आपको 4 का क्यूब करोगे और फिर कितना ऐड करोगे आप इसमें, 64 के अंदर आपको 2 ऐड करना है, यही बात है ना, कि इसमें 4 के क्यूब में 2 ऐड करना है। यहाँ पे आपने देखा है 3 का क्यूब किया हमने, 3 के क्यूब में हमने क्या किया, इसमें 2 ऐड किया है, ठीक है। यही बात हुई ना, यही बात हुई।
उसके बाद में आपको क्या करना है, 10 है, 10 के बाद में 10 का कितना, 2 का क्यूब है 8 हो गया, और 8 में 2 ऐड करना है तो आपका 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर 1 को क्यूब करोगे आप, 1 का क्यूब करके आप 2 ऐड करोगे तो आपका 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 0 का क्यूब करोगे प्लस आपको 2 करना है तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किसका है, देखो 0 1 2 3 4, अब आएगा यहाँ पे 5 का क्यूब और प्लस का 2, तो फिर आपका आंसर बैठ जाएगा 127। क्लियर है, बिल्कुल सभी का आंसर आया है, शीतल जी का, सोनाली जी का भी आंसर आ गया है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर देखना है किस किस का राइट आंसर होगा। ट्वेंटी फाइव आंसर आ रहा है, देखते हैं 25 आंसर आया है क्या। देखिए आपका, देखो 3 दिया हुआ है, फिर 28, फिर 4, फिर 65, फिर 5। देखिए आपको यहाँ लग रहा होगा कि 5 का अगर क्यूब करोगे तो आपका कितना होता है, 5 का क्यूब 125, और उसमें अगर एक ऐड करना है, एक ऐड किया तो 126 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हमने क्या किया कि 4 का अगर हमने क्यूब किया तो 64 हो गया, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौको 64, अगर एक ऐड कर दिया हमने तो 65 हो गया। उसी प्रकार क्या करना है, इसका 27 होता है, 1 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या करना है, 6 का अगर क्या करना है, क्यूब करोगे आप, तो 6 का क्यूब करोगे तो आपका 6 का क्यूब हो गया 216, ठीक है। उसमें अगर आप एक ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 217, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 217, ऑप्शन सी। क्लियर है, ऑप्शन 217। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है सभी को। सी आंसर आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देना है सभी को। श्रृंखला का अगला पद क्या होगा आपके सामने, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या? चलो देखते हैं इसका किस किस का आंसर आता है। देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो चाहे कितनी भी घात लगा दो, आपका 1 का 1 ही रहता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी वही बात है, 1 का क्यूब करोगे तो भी वही बात है। लेकिन 9 किस प्रकार है, 9 का सभी को पता है 3 का कितना है, स्क्वायर है। फिर 36 किसका है, 6 का स्क्वायर है। फिर आपका 10 का स्क्वायर है। अगली संख्या पूछा है, देखो अगली संख्या पहले 1 आई, फिर 3 का किया, फिर 6 का किया, फिर 10 का किया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें कितना ऐड किया, 1 में 2 को ऐड किया था, ठीक है। 2 को ऐड किया है, फिर उसके बाद में आपको क्या ऐड करना है, 2 के बाद में फिर 3 ऐड किया है, फिर आपने 4 ऐड किया है, और अब कितना ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे, तो 5 ऐड करोगे तो 15 हो गया, और 15 का स्क्वायर आपको क्या मिला है, 15 का स्क्वायर आपको 225, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे ना, कारण कारण समझ गए क्वेश्चन का, कारण तो समझ गए होंगे, बिल्कुल 225, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब आपका है कि श्रेणी में अगर आपके गलत पद दिया हुआ हो उसे कैसे पहचाने। इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तरीके आपको सीखना है, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उतने, बिल्कुल।
अब आपको देखना है, जैसे आपको कोई भी श्रेणी देती, श्रेणी के अंदर आपको गलत पद चुनना है कि इसमें गलत पद क्या होगा आपका। ठीक है, तो गलत पद चुनने के लिए आपको एक श्रृंखला दी हुई होगी, उसमें से ढूंढना क्या है, आपको वही संख्या ढूंढनी है जिसमें आपको देखो क्या है कि आपके पास कोई भी श्रृंखला दे दी इस प्रकार, तो आपको देखो बहुत इजी होगा, इन श्रृंखलाओं को या तो घटा देना है। ठीक है, घटा देने पर आपका सभी का अंतराल या तो बढ़ता हुआ नजर आएगा, या घटता हुआ नजर आएगा, या बराबर नजर आएगा। ठीक है, अगर बड़ा है आपके पास यानी कि कुछ संख्या आपको ऐड करनी है, अगर श्रृंखला में चल रही सेम संख्या ऐड करनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर संख्या बढ़ रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार की संख्या में आपको गुणा भी करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है, गुणा 2 से 3 से 4 से, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू, आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चीज ढूंढनी है कि आपका गलत क्या है, इस श्रृंखला में आपकी गलत संख्या कौन सी है। तो आप इसका आंसर दे सकते हो, कोई इसका आंसर आप दे सकते हो। देखिए, जैसे हमने किया है इसमें 2 और 5 दिया हुआ है। देखो मैंने कहा पहले, अगर कोई हो सके तो आपको माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, देखो आपने पहले क्या हुआ, 2 से 5 बना, मतलब इसने 3 को ऐड किया है, या किसी संख्या को गुणा, वो भी देखेंगे। तो पहले इसने 3 को ऐड किया, फिर उसके बाद में इसने क्या किया है, 5 से 10 हुआ है, मतलब या तो इसने 2 से गुणा किया है, या फिर इसने क्या किया है, प्लस के 5 किए। ठीक है, प्लस के 5 किया है, या फिर आगे देखना है इसमें क्या किया है इसने, देखो गुणा तो हो नहीं सकता, इसने क्या किया है, 7 को ऐड किया। ठीक है, 7 के बाद में देखो अब श्रृंखला बन रही है क्या, 3 5 7, तो अब क्या होना चाहिए, अब देखो 3 के बाद में आपको 2 ऐड किया है, फिर 2 ऐड किया है 7, अब आपका 9 होगा क्या, बिल्कुल 9 है, बिल्कुल 9 है, 26 है, 26 और इन दोनों के बीच में 9 ऐड है। फिर उसके बाद में आपको देखनी है इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, तो 37 में से अगर 26 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 11, तो यहाँ पे है आपका 11। क्लियर है, उसके बाद में आपको देखना है 50 में से 37 माइनस किया है तो कितना बचा आपके पास, 13 बचा है, तो आपके पास यहाँ पे 13। तो देखो श्रृंखला के अंदर विषम संख्या चलती जा रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई पकड़ में नहीं आया। यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, 64 में 50 में अगर माइनस करोगे तो आपका पास कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। लेकिन आना क्या चाहिए, देखो संख्या में क्या है, विषम संख्याएं दी हुई है, विषम संख्याएं दी हुई है, तो 13 के बाद में आपका 14 नहीं आएगा, आपका आएगा 50। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि आपकी संख्या कौन सी गलत है, 64। क्लियर है, अब समझ रहे होंगे किस प्रकार के। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो ढूंढो इसमें क्या चीज आपके पकड़ में आ रही है, 5 है, 10 है, इस चीज को देखना है आपको कि इस संख्या में आपकी संख्या कौन सी गलत है। ठीक है, ये संख्या देखनी है आप सब। कौन इसका आंसर सबसे पहले देगा, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छी चीज लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 64, इसका आंसर देना है सभी को। एग्जाम्पल दूसरा वाला, एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है? वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें 2 हटा दिया है, इसको छोड़ दो, वही आंसर होगा इसका। ठीक है, वही आंसर, इसका आंसर देना है, बिल्कुल सभी का वही होगा, उसमें अगले वाली संख्या हटा दी, बाकी वो की वही। इसका आंसर देना है आपको, 56 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, इसका बताना है कौन सी संख्या गलत है आपके पास। ये आंसर आ रहा है।
चलो देखते हैं क्या होगा इसका। देखो इन दोनों में पहले आप, हो सकता है तो अगर बढ़ रही संख्या है तो आपको पहले ऐड करके देखना है कि कितनी संख्याएं ऐड हो सकती है। तो 72 आपके पास दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 है, 12 में से 6 गए तो 6 हो गया आपके पास 1, यानी आपका अंतराल यहाँ पे तो है 6। यानी इसने क्या किया है, 56 में 6 मतलब 16 को ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया इसने, 90 को 72 में से माइनस करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80। चलो ये भी बात सही है, यानी 2 बढ़ रहे हैं अभी तक, तो 2 बढ़ रहे हैं। इसके बाद में आपको क्या लगा है, यहाँ पे कितना बढ़ा 90 और यहाँ पे 20 बढ़ा, ठीक है। जो ये लग रहा है कि आपका 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब आपको भी क्या करना है, 2 ही ऐड करना है। देखो 2 ऐड करोगे 22 हो जाएगा, 22 110, इसके अंदर 22 ऐड करोगे तो आपका कितना हो गया 132। चलो ये भी सही है। इन दोनों में अंतराल चेक करना है आपको। अगर यहाँ पे 24 होगा तो आपका आंसर सटीक है, नहीं तो अन्यथा गलत है। तो 132 में से अगर माइनस करोगे तो आपका अंतराल ज्यादा है, तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे कि गलत क्यों है। आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 132 में आपको 24 ऐड करना है, तो आपका आंसर बनता है क्या 156। तो आपका आंसर क्या होगा 156 होना चाहिए, ना कि आपका 150। तो आपका राइट आंसर हो गया डी, कि आपका डी आंसर गलत है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 19, आपके पास 30 सेकंड है, उसमें ही करके दिखाना है आपको, ठीक है। लग जाओ, हो जाओ शुरू। देखिए कौन 30 सेकंड में आंसर दे सकता है। दाएं बाएं कोई नहीं देखेगा, सीधा आपका ध्यान होना चाहिए रफ सीट और पेन के ऊपर। रफ सीट के अंदर दिमाग चलना चाहिए हवा की तरह, दिमाग चलना चाहिए मन की तरह, सॉरी मन की तरह दिमाग चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कितना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो ये है, अगर 1 देखते हैं 1 स्क्वायर होता है, ठीक है, किसी भी किसी संख्या का, या क्यूब भी बोल सकते हो। 3 किसका, 3 3 का क्यूब है, ठीक है, मतलब 3 का क्यूब 9 दिया हुआ है, 5 का क्यूब दिया हुआ है, 9 का क्यूब स्क्वायर दिया हुआ है, यानी स्क्वायर या वर्ग भी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो समझ रहे होंगे। लेकिन जो 50 दिया हुआ है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चनों को आप दिमाग पूरा लगा रहे हो, सारा कर रहे हो, उसमें घटा रहे हो, पहले ये चीज तो देख लो कि स्क्वायर वर्ग रूट ये है, ये साधारण चीज है, ये इन चीजों पर ध्यान रखा करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हो जाओ शुरू। कौन सा क्वेश्चन गलत है इसमें, ये चीज आपको बतानी है। देखो जब भी आपको ये पूछा जाए कि इसमें मतलब गलत संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर रूट काम में लिया करो कि कौन सी संख्या स्क्वायर है, कौन सी संख्या रूट है। उसके बाद में अभाज्य संख्या देखा करो, अभाज्य संख्या है या नहीं है, ठीक है, वो चीजें देखने की है। इसमें आंसर देखना है, इसका आंसर ढूंढना है सभी को। इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं इसका क्या होता है। नहीं आया है किसी का भी। चलो देखो, पहले 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, मतलब कि आपका अंतराल क्या क्या है, एक का अंतराल है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसमें क्या किया है इसने, इसमें तो अंतराल ज्यादा का है, इसमें और भी ज्यादा है का, मतलब इसमें अगर देखो, अगर दिमाग काम कर रहा है आपका, तो ये देखना है कि आपको देखो अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 के समथिंग है। फिर 12 को अगर मैं 12 दूनी 24, 12 36, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो समथिंग समथिंग वहां पे आ रहा है, ठीक है। फिर 39 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 चौक 36 हो गए, और आपके 4 थी 12 हो गए, 12 में 3 ऐड करोगे तो आपका 56 हो रहा है, मतलब इसके नजदीक है कि नहीं। तो दिमाग काम करना शुरू किया कि नहीं। 16 पंजे 80 होता है, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, यानी कि ये भी इसमें 5 के मल्टीप्लाई की समथिंग है। लेकिन अब क्या करना है आपको, देखो 4 को किसके मल्टीप्लाई कर दूं मैं, यहाँ पे 2 के समथिंग। देखो पहले सबसे पहले ध्यान रखना है, अब मैं मिटा रहा हूँ इन सभी को, आपको ध्यान रखना। देखो 4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, इसमें क्या कर रहा हूँ 1 से ऐड किया तो आपका 5 हो गया, ठीक है। 5 को फिर मैंने आपको
5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 10 हो गया और उसमें ऐड कर दिया मैंने 2। क्लियर है। फिर 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से और फिर मैंने ऐड किया उसमें 3 तो आपका हो जाएगा कितना 39। फिर मैंने आपका इसमें क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है 4 से मल्टीप्लाई किया है और 4 को ऐड करना है तो आपका कितना हो जाना चाहिए। तो आपने अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था इसको 4, 9 चौक 36 हो गए और फिर में ऐड करोगे तो 160 होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 16 पंजे 80 और उसमें 5 ऐड करोगे तो आपका बनना क्या चाहिए, क्या बनना चाहिए 16 को अगर मल्टीप्लाई 5 से करते हो मतलब इसमें 16 पंजे 80 हो रहा है आपका 800, अगर इसमें 5 ऐड करोगे तो आपका क्या होगा बनना चाहिए 805 बनना चाहिए, लेकिन आपका आंसर क्या आ रहा है 804। तो गलत समझ गए होंगे क्या चीज गलत है। ठीक है चले आगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर देना है सभी को। करेक्ट है। ये आपके नेट में जो अगर स्टूडेंट हैं नेट वाले भी, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, पता होगा आपको भी। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है सभी को। जीरो आया है, देखते हैं जीरो कैसे आया है। देखो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ कितना है, कितना माइनस किया है इसने, इसने माइनस किया है कितना, कोई बताएगा इसमें कितना माइनस किया है इसने। सीधा सीधा दिख रहा है कि 20 माइनस किया, माइनस ही किया है ना, बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं इसमें कितने का माइनस किया है इसने, कितने माइनस किया है कितना 25, मतलब भी बढ़ रहा है 5। ठीक है इसके बाद में इसमें अगर बढ़ेगा तो 30 माइनस का 30। ठीक है क्लियर। अब बढ़ना कितना चाहिए देखो 20, 25 भी हुआ, फिर 30 हुआ, फिर अब होना चाहिए 35 माइनस के। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए 35, लेकिन आपका जीरो है तो यहीं पे खत्म कहानी। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए जीरो, आपका राइट आंसर होगा। ये चीज गलत है। ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर 35 हुआ तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस के 14, फिर उसके बाद में यहाँ पे -45 दिया हुआ है। क्लियर है। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है माइनस के। अब है आपको, ये तो मैंने आपको वैसे भी करवाए तो नहीं है, लेकिन जो जिसको भी अल्फाबेट का ज्ञान है वो सभी इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जिसको भी अल्फाबेट का ज्ञान है, कितनी संख्याएं आपके सामने अगर अल्फाबेट लिखी हुई है तो आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। ठीक है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी आपको अल्फाबेट का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो अक्षर श्रेणी में क्या है, अक्षर श्रेणी में आपको वो चीजें पूछी जाती है कि इनमें अगर सिंपल सा लॉजिक है, इनमें अंतराल देखना है। क्या देखना है आपको, अंतराल देखना है कि कितनी संख्याओं का अंतर है या कितनी संख्याएं ऐड हो रही है। बस आपको यही देखकर आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो बी के बाद में सी, मतलब इसमें एक ऐड कर दिया तो आपका सी हो गया। ठीक है उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें पता नहीं क्या होगा तो आपको क्या करना है इसमें 2 ऐड करके देख लेना है। 2 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन के थ्रू। ठीक है ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे कुछ भी नियम लग सकता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा है कि आपके अगर सी के बाद में देखो डी और ई, तो आपका क्या हो गया 2 हो गया तो आपका ई हो जाएगा। ठीक है ई के बाद में अगर आपका +3 है तो देखते हैं क्या होता है, ई के बाद में एफ जी एच, बिल्कुल 3 ऐड हुआ है। ठीक है अगर ई है यहाँ पे प्लस बिल्कुल 3 ऐड हुआ है। अगर फिर 3 के बाद में आपको ऐड करना है एल आया है आपके पास, एल आया है। ठीक है देखो 4 को ऐड करना है, देखो एच, एच के बाद में आई के के एल। ठीक है ना, फिर 4 को ऐड किया है इसमें,
फिर अगर करोगे तो 5 को ऐड किया। तो ये चीजें आपको एक अंतराल के थ्रू समझ में आ रही होगी कि इनमें या तो अंतराल दिया होगा या फिर आपको संख्या को ऐड करनी है। ठीक है, जैसे आपके सामने संख्या दी हुई है, इसका आंसर बताओ। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपके सामने क्या नजर आ रहा होगा आपको, इस नीचे वाले का इसका आंसर क्या होगा। सिर्फ आंसर देना है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह के साथ आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देना है सभी को। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका भी ई आया है क्या? देखते हैं। ए के बाद में सी आया है, मतलब बी और सी, मतलब टू ऐड किए इसने। क्या किया? टू को ऐड किया है। फिर देखते हैं इसके बाद में कौन सी संख्या आपके पास है। यहाँ पे टू के बाद में देखो, यहाँ पे इन दोनों का देखते हैं पहले। इन दोनों का देखोगे, अगर यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे देखो एम के बाद में एम एन, एन से स्टार्ट करो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, कितने का अंतराल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे कितने का, प्लस का 8 ऐड किया है। तो देखो यहाँ पे 2 होगा। अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ, यहाँ पे कितना रखना चाहूँ, 2 ऐड करके 4 रख देता हूँ। फिर यहाँ पे कितना रखना चाहे, +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, सी के बाद में आपका क्या हो जाएगा, डी ई एफ। तो आपका क्या होना चाहिए आंसर? जी आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? जी आपका आंसर होना चाहिए, जी आंसर होगा। क्वेश्चनवाचक चिन्ह के उस स्थान पर आपका क्या होगा, जी। जी के बाद में आपको फिर 6 ऐड करना है, 6। जी के बाद में एच आई जे ए एल और एम, हो गए 6। 1 2 3 4 5 6, 6 को ऐड किया तो आपका एम हो गया। तो समझ रहे होंगे, मतलब इसमें या तो ऐड करना है या घटाना है, ये चीजें आपको देखनी। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, इसको आपको करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, इसमें कोई खास रूल नहीं चलता, अल्फाबेट में जो पढ़ा है हमने वही इसमें रूल चलेगा कि आपको अल्फाबेट का ज्ञान है या नहीं। ठीक है, इसमें या तो अगर संख्या बढ़ रही है तो आपको मतलब ऐड करना है, संख्या घट रही है तो आपको मतलब जो भी अगर उल्टी क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर अल्फाबेट उल्टे क्रम में लिखा हुआ है तो आपको वही चीज ट्रैक है। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका आंसर क्या होगा, प्रैक्टिस तो करते चलो। क्या आंसर आया है, क्या आंसर आया है, देखते हैं इसमें के क्यों आया है। देखो ए के बाद में आपका बना है बी, ए के बाद में बी बना है, बिल्कुल बिल्कुल बी बना है, तो यह मतलब इसने 2 ऐड किया है। उसके बाद में डी बना है, यानी कि इसने क्या किया है, बी के बाद में सी और डी, इसने भी क्या किया है, 2 को ऐड किया। ठीक है, इसके बाद में डी के बाद में डी ई एफ जी, ये बात हुई ना। इसमें पहले तो इसने क्या किया, ए और बी प्लस एक ऐड किया, वन वन सॉरी 1 ऐड किया है, फिर 2 को ऐड किया है, फिर 3 को ऐड किया है, अब क्या करोगे, 4 को ऐड करना है। ठीक है, 4 को ऐड करना है, तो जी एच आई जे और के, तो जिसका भी आंसर के है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ रहे होंगे इसका के किस प्रकार आया है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, के आंसर आपका करेक्ट आंसर है, इसमें ऑप्शन सी ऑफ आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, इसमें ए बी सी डी में आपका आंसर देना है। 30 सेकेंड आपके पास दिए हुए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सीरीज वाले मैंने लगभग सारा टॉपिक क्लियर करवा दिया है आपका, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब आप अपनी कोशिश में जुट जाओ, आप सभी लोग। इसका भी आंसर क्या बता रहे हैं। चलो देखते हैं, इसका आंसर नहीं आया किसी का भी।
कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। देखो एक से सी कैसे बना, बी और सी, टू को ऐड किया इसने, क्या किया इसने, +2 किया। उसके बाद में देखो इसने क्या किया, फिर सी के बाद में डी, ई और एफ, तीन को ऐड किया है, ठीक है, थ्री को ऐड कर। फिर उसके बाद में एफ के बाद में जी और एच, फिर क्या किया इसने, टू को ऐड किया। फिर क्या करोगे आप, क्या करोगे, फिर देखो पहले इसने क्या किया, टू को ऐड किया, फिर थ्री को, फिर टू को किया, तो अब नंबर किसका है अगला, +3 का। तो इसमें एच के बाद में एच, आई, जे और के, तो बिल्कुल आंसर 3 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, के बाद में देखना है कि अगर टू में आप टू ऐड करोगे तो क्या एम हो रहा है क्या, के एल और एम, बिल्कुल क्लियर है, एम हो रहा है, तो आपका राइट आंसर के हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी का है, ठीक है, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जिसका आंसर स्लो और धीरे आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपको अल्फाबेट में मतलब प्रॉब्लम आ रही है, अल्फाबेट का ज्ञान ढंग से नहीं है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन अब अल्फाबेट का जिसको ढंग से ज्ञान है उसका राइट आंसर अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, सबसे इजी लग रहा है, ठीक है, लेकिन अल्फाबेट का ज्ञान पूरी तरह होना जरूरी है। देखो मैंने क्या कहा था, अगर ए बी सी डी बढ़ती है तो संख्या को प्लस करना है, ठीक है। अगर देखो बढ़ती हुई संख्या आर दिया हुआ है फिर एम दिया हुआ है, मतलब कि संख्या को माइनस कर रहा है वो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, इसमें अगर देखोगे आप तो कितने का अंतराल है आपको मन पता है, 5 का अंतराल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखना चाहते हो, इन दोनों का बीच में आपको कितना अंतराल है वो देखते हैं। एफ के बाद में डी है सीधा, तो मतलब इसमें कितना है, ई एफ, डी दिया हुआ है, मतलब का इसमें 2 का अंतराल होगा। तो अब देखो यहाँ पे किस चीज का अंतराल होगा आपके सामने, इस चीज का अंतराल होगा, कोई बताएगा मेरे को, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। जे 2 का के, नहीं 3 की बात कर रहा हूँ मैं, 3 का किसी का आंसर नहीं है, आई, आई आया है, बिल्कुल आई आया है। तो यहाँ पे किस अंतराल कितने का होगा, अंतराल 4 का अंतराल होगा, आई हो गया। फिर किसका अंतराल, +3 के अंतराल में आपके आई के बाद में एफ मिला, और फिर 2 के अंतराल में आपको क्या मिला है, बिल्कुल। तो सभी को समझ में आ रहा हो कि आई क्यों आया है, आई। अब अगली संख्या को आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि -1 करने पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आई। देखो देखो वैसे तो आपका एक में ही आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन देखोगे तो आपका आई सिर्फ और सिर्फ एक में ही है, तो आपको और ढूंढना पड़ेगा ही नहीं, सीधा आंसर है आपका डी, क्योंकि आई और सी होना चाहिए, ठीक है, आई और सी होना चाहिए। क्लियर है सभी का, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसका आंसर बताना है। देखो इसका आंसर किस किस के पास है, हाँ बिल्कुल डी आंसर होगा उसका। क्या हुआ, आंसर नहीं आया किसी का भी, क्या बात हुई, बहुत आसान है। देखते हैं, देखो वाई से डब्लू बना, मतलब कि क्या किया इसने, -2 किया, फिर इसके बाद में फिर से इसने -2 किया है, फिर से इसने -2 किया है, और एफ के बाद में क्यों दिया हुआ है, इसने भी फिर से -2 किया है। अब क्या होगा, आंसर बिल्कुल -2 होगा, फिर -2 होगा। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि क्यू में अगर -2 करोगे तो ओ आएगा, ओ को अगर -2 करोगे तो एम आ जाएगा, बनता है बिल्कुल करेक्ट। तो ओम इसका राइट आंसर होगा, ओ एम, बिल्कुल डी आंसर आया है, ठीक है। जेड, यू, क्यू, अब इसका आंसर बताना है आपको, क्या होगा। देखो पहले सबसे बड़ी संख्या है फिर छोटी है, मतलब घटाने का क्रम है, घटाने वाला क्रम है, ठीक है, वो करना है, बिल्कुल ओम।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्या बात हुई, आंसर नहीं आ रहा है? आएगा कि नहीं आएगा? चलो देखते हैं। अगर आपको पता है एन आया है, बिल्कुल करेक्ट। एन क्यों आया है? देखो पहले इसने क्या किया है, माइनस का क्या किया है, 5 किया है। क्लियर है ये चीज? तो फिर 5 करने के बाद में आपको मिला होगा यहाँ पे यू के बीच में माइनस का 4 है। क्या है? माइनस का 4 है। अगर इसमें क्या करना है, माइनस का 3 करोगे तो क्यू, एन के बाद में आपको पता चल जाएगा एन ओ पी और क्यू। तो क्यू को तो छोड़ दो, 3 ऐड करना है, सॉरी -3 करना है। तो -3 करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन बन जाएगा। तो आपका राइट आंसर। फिर आपको क्या घटाना है, माइनस का 2 करोगे तो देखो एन, एल, एम और एन। क्या किया, माइनस का 2 किया है, एल को छोड़, इसको देखते हो तो माइनस का 2 करने से आपका एल आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जिसको पहले पता नहीं था क्लास का, वो अपनी पिछली वाली सीरीज वाली क्वेश्चन देख लेना। नेट वाले विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर मैं बता रहा हूँ कि उनको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से। ठीक है, इन क्वेश्चनों से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आज के लिए चलो इतना ही। फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। मैंने सीरीज वाले जितने हो सकते हैं मैंने वो सारे क्वेश्चन आपसे रूबरू करवा दिए हैं। देखो सीरीज में अथाह क्वेश्चन बनते हैं, उसका कोई पार नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको इन सभी की इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपना। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है, ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे। ये रीजनिंग वाली जो क्लास है अपनी, जो 4 बजे से होती है, वो सोमवार से आपको, मंडे से आपको 12 बजे से देखने को मिलेगी। 12 से आपकी एक क्लास होगी। ठीक है, 12 से 1 बजे तक सभी ध्यान रखना। मंडे से आपकी मंडे से आपकी ये क्लास सुबह शिफ्ट होगी। ठीक है, 12 बजे से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लास अच्छी लगी हो तो फीडबैक देके जरूर बताना कि सर क्लास बहुत अच्छी लगी है, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू वियाना जी। ठीक है, तो क्लास सभी को पसंद आई है, सभी अपनी अपनी स्टडी में डूब जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो क्लास के अंत में, सर इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो टेक केयर, ख्याल रखना आप सभी अपना, और पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं कल वाली जो मैथ की क्लास होगी उसमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जीके वाली क्लास अभी नहीं होगी, जीके वाली में अभी स्टूडेंट नहीं है, तो उसके लिए ठीक है, जीके वाली क्लास जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा।